Write down. This is a property of. This is a property of alkyl amines. Alkyl amines. ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पे हम अमीन्स का रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड के साथ. वेरी वेरी फेमस रिएक्शन. यहाँ पे हम क्या करेंगे, अमीन्स का रिएक्शन कराएंगे विद एल्काइल हैलाइड. ठीक है जी, ये करेंगे हम. ठीक है, मुझे बताओ गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में किसी को कोई दिक्कत है? कल समझ में आ गया था गैब्रियल थैलीमाइड सबको अच्छे से? समझ में आ गया था कल सबको गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस सबको अच्छे से? यस मैम. और चलो ठीक है, तो हॉफमैन अमोनोलिसिस क्या है? दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज अ केमिकल प्रॉपर्टी of primary amines या any amine. It is a chemical property of amines. ठीक है, पहला रिएक्शन. तो फर्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, आप किसी भी अमीन को एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाते. ठीक है, अब रिएक्शन करवाते हो तो कैसे करते हो देखो जरा. मान लीजिए मेरे पास है CH3NH2. ठीक है, CH3NH2. N के ऊपर ये है लोन पेयर बेटा. ठीक है, N के ऊपर क्या है, ये लोन पेयर. अब ये तो लोन पेयर है, मैंने क्या किया, मैंने इसका रिएक्शन करा दिया CH3Cl के साथ. CH3Cl क्या है मेरा? एल्काइल हैलाइड. ठीक है, CH3Cl क्या है मेरा? एल्काइल हैलाइड. तो आप ये देखो कि ये Cl किससे कनेक्टेड है? इस कार्बन से. बोलते जाइएगा. आप ये देखो ये Cl कनेक्टेड है इस कार्बन से. एम आई राइट एवरीबॉडी? तो इसका मतलब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा. तो यहाँ कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. बताओ, कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. एवरीबॉडी ठीक बात है? और अगर कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज तो इसका क्या मतलब है मुझे बताइएगा कि भाई ये लोन पेयर जाकर अटैक करेगा इस कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पे. ठीक बात है? तो ये लोन पेयर अटैक करेगा कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज पे. तो अगर ये अटैक कर देगा इसके ऊपर तो आप बताओ बैक अटैक हो रहा है बेटा. तो SN2 मैकेनिज्म है ये. ठीक है, दिस इज SN2 मैकेनिज्म. और इस SN2 मैकेनिज्म के चलते क्योंकि ये बैक अटैक करेगा तो क्या होगा देखो, कार्बन ने ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स बना रखे हैं. एक Cl के साथ बना रहा है और एक पीछे से अमोनिया सॉरी मिथाइल अमीन का अटैक हो रहा है. यहां से लोन पेयर भी अटैक कर. तो ऐसे सिनेरियो में कार्बन विल बी फॉर्मिंग 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स बेटा. तो कार्बन 5 बॉन्ड बना नहीं सकता. और क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता इसीलिए उसके चक्कर में Cl को जाना पड़ जाएगा. तो Cl विल गो आउट. ठीक है, Cl चला जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रोडक्ट के तौर पे CH Cl चला गया है, Cl नेगेटिव निकल गया है और N जुड़ गया है CH3 के साथ. मेरी बात समझ पा रहे हो? और N पे 2 H पहले से जुड़े हुए हैं. अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से बताइएगा, जिससे अभी मान लीजिए एवरीबॉडी कि जब नाइट्रोजन ने अटैक किया किस पे, जब नाइट्रोजन ने अटैक किया कार्बन पे, इस कार्बन पे, तो अटैक करने का मतलब आप क्या समझते हो कि ये लोन पेयर अपना इसको देगा. और जब ये लोन पेयर अपना इसको दे देगा इसका मतलब नाइट्रोजन पे कैसा चला जाएगा बेटा? पॉजिटिव. क्योंकि क्लोरीन तो अपना भी ले गया और कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन ले गया. तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई और उस डेफिशिएंसी को भरने के लिए इस नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया. मेरी बात समझ पा रहे हैं? मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? तो बोलिए. I hope you are understanding everybody. राइट? तो इसका मतलब क्या हुआ हॉफमैन अमोनोलिसिस में कि भाई ये नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज. और क्योंकि नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज तो जस्ट अंडरस्टैंड कि यहां से हाइड्रोजन विल हैव टू गो, क्योंकि नाइट्रोजन कांट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज. क्योंकि फोन कॉल में आता है बेटा, ये फोन कॉल में आता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो नाइट्रोजन कांट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज. लिखते जाइएगा. And as a result,
positive charge. And as a result, just understand कि क्योंकि नाइट्रोजन can't hold a positive charge, तो इसी वजह से ये H चला जाएगा और आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 NH और C पे आ जाएगा CH3। तो इस N से आप देखिएगा CH3 और CH3 दोनों जुड़ गए हैं और एक H जुड़ा रह गया है, क्योंकि ये H को जाना पड़ा इन द फॉर्म ऑफ H+ कि भाई एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन तो तेरा ही है, एक क्रॉस वाला मेरा है, वो क्रॉस वाला जो एक इलेक्ट्रॉन मेरा है H का, वो मैं तेरे पास छोड़ के जाता हूँ N के पास, जिससे कि तेरा ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कहीं पर भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बताओ, बोलो। एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक क्लास 12? बोले, बात समझ पा रहे हो? राइट, बोर्ड दिख रहा है क्लियरली, डॉट्स दिख रही हैं इलेक्ट्रॉन वाली। तो एज ए रिजल्ट आप देखते हो कि यहाँ पे अमीन था बेटा, अमीन था, ये 1 डिग्री पढ़ा था ना हमने, 1 डिग्री अमीन CH3NH2। तो CH3NH2 जो ये है हमारे पास, इस NH2 हमने क्या पढ़ा था, N से अगर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो वो आपका 1 डिग्री अमीन है। समझ पा रहे हो? अगर आपका N से एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो तो वो 1 डिग्री है। अब देखो ये पूरा प्रोसेस करते करते यहाँ N से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हो गए, तो क्योंकि यहाँ N से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ गए तो दिस बिकम्स अ 2 डिग्री अमीन। मेरी बात समझ पा रहे हो? दिस बिकम्स अ 2 डिग्री अमीन। एवरीबॉडी बोले बच्चे, कहीं पे भी कोई डाउट है इसमें किसी को तो बताइए। ठीक है जी एवरीबॉडी, तो यहाँ से आपका ये प्रोसेस हो गया 2 डिग्री अमीन का। ठीक है, बोलो मैम एंड में क्लोरीन का आ गया। हाँ जी मैम एंड वाले स्टेप में क्लोरीन को हम हटा देंगे। क्लोरीन निकल गया यहाँ पर और यहाँ से H निकल गया, तो ये दोनों जुड़ के बना देंगे HCl। ठीक है, तो ये दोनों जुड़ के बना देंगे HCl, तो ये रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड। अभी बताती हूँ HCl का भी क्या होगा, लिखो जरा, लिख लो इस चीज को। ठीक है, तो ये लिख लिया हम लोगों ने। अब आप देखो, बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, अच्छी बात है। अब अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तो आपको पता है कि ये लोन पेयर कहीं पे भी अटैक कर सकता है। ठीक है, तो ये लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पे अटैक कर देगा। तो अगर लोन पेयर पॉजिटिव पे अटैक कर देगा तो हमने कहा भाई ठीक है, क्योंकि और दूसरी बात यहाँ पे एक चीज और होगी कि जो मिथाइल ग्रुप है, ये जो मिथाइल ग्रुप है ये भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो वो नाइट्रोजन के ऊपर आप सोचो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना देगा, और अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना देगा इसका मतलब ये लोन पेयर विल बी इजीली डोनेटेड। कहां पे? जहां पे पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर ये लोन पेयर बहुत आराम से अटैक मार देगा। क्यों मार देगा बेटा? क्योंकि ये लोन पेयर वैसे भी डोनेट होना चाहता था, लेकिन नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कस के पकड़ रखा था उसने उसको। लेकिन एल्काइल ग्रुप जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है, तो जैसे ही इस एल्काइल ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये नाइट्रोजन पे क्या क्रिएट हो गई? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा क्रिएट हो गई, और उसके चलते ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी क्रिएट हो गई कि ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक मारेगा। मेरी बात समझ पा रही हो? तो इस तरह से ये प्रोसेस आगे बढ़ी। क्लोरीन निकल गया क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो क्लोरीन का निकलना हो गया, और क्लोरीन क्योंकि निकल गया तो यहाँ पे लोन पेयर के साथ ही जुड़ गया। अब नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज आ गया, बट नाइट्रोजन के नॉट होल्ड अ पॉजिटिव चार्ज, तो ये H को जाना पड़ेगा और नाइट्रोजन का लोन पेयर न्यूट्रल हो गया और इस N से जुड़ गए CH3 और CH3। तो ये मेरा बन गया बेटा आपकी बात 2 डिग्री अमीन। समझ रहे हो? ये बन गया 2 डिग्री अमीन। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो अब आप सोचो, इधर से भी एल्काइल ग्रुप है और इधर से भी एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप तो क्या करता है बेटा? इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये हमारे पास नाइट्रोजन है इसके ऊपर ये लोन पेयर है बेटा। तो आप ये चीज समझो कि नाइट्रोजन के ऊपर दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, तो इस 2 डिग्री अमीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो ये लोन पेयर बहुत आसानी से डोनेट हो जाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ 1 डिग्री अमीन। समझ रहे हो? तो 1 डिग्री अमीन से कई गुना ज्यादा
ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा 2 डिग्री का, क्योंकि 2 डिग्री पे दोनों तरफ से अल्काइल हैलाइड्स, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ा रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो। इज इट क्लियर टू दिस पॉइंट एवरीबॉडी? ऑनलाइन प्लीज बताइए, सबको समझ पा रहे हो? सब सारी बात समझ में आ रही है सबको? एवरीबॉडी? हर्ष, हर्ष, अनुदय, यू अंडरस्टैंड? ओके, देखो तो अब आ गया 2 डिग्री। यहाँ पे देखो, अब ये प्रोसेस यहाँ रुकती नहीं है बेटा, अब इसमें ना एक कैच है, ये प्रोसेस यहाँ पे रुकती नहीं है, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, मैं प्रोसेस लिखती हूँ, ध्यान से समझो। ये डिपेंड करता है कि तुमने कितना अमीन लिया है और कितना एल्काइल हैलाइड लिया है, ठीक है? ध्यान से देखो, बहुत सिंपल। देखो अब देखो, तो यहाँ पे लिख रही हूं मैं, तो CH3NH2 ये लोन पेयर है, ये अटैक कर रहा है CH3Cl के ऊपर, इसने अटैक किया। ये रिएक्शन हम कराते हैं बेटा पिरिडीन की प्रेजेंस में, पहली बात ये। अब मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि पिरिडीन एक बेस है, पिरिडीन एक बेस है, और ये अटैक हुआ तो आप देखिएगा CH3NH और ये जुड़ गया है CH3Cl पे। तो अब इस पे नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो नाइट्रोजन पे प्लस का चार्ज आया, और कार्बन क्लोरीन को जाना पड़ गया, और यहाँ से H को जाना पड़ गया, तो हमारा प्रोडक्ट बन गया CH3NH और ये हमारा 2 डिग्री अमीन बन गया। यहाँ तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। और ये H गया और ये Cl गया, तो यहाँ पे बन गया बेटा HCl। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो, कहीं भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बोलो, ठीक है? यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? अब देखो, अब डिपेंड करता है, अगर तुमने बेटा ये दोनों बराबर बराबर ले, ठीक है, तो फिर क्या होगा? फिर ये रिएक्शन मुझे नहीं पता कहां जाएगा, ये रिएक्शन आपका एक स्टेप होके खत्म, इतना ही हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसका रेशियो 1:10 ले लिया बेटा, 1:10, समझ रहे हो? मतलब एल्काइल हैलाइड आपने 10 गुना ज्यादा ले लिया, 1 अमीन के रिस्पेक्ट में एल्काइल हैलाइड आपने 10 गुना ज्यादा ले लिया। तो एल्काइल हैलाइड 10 गुना ज्यादा लेने पर क्या होगा कि अब जब आपका 2 डिग्री अमीन बना है, सोच के देखो, एक मॉलिक्यूल अमीन का है पर 10 मॉलिक्यूल एल्काइल हैलाइड के हैं, तो एक मॉलिक्यूल ने एक मॉलिक्यूल पे अटैक कर दिया, अभी भी तो 9 मॉलिक्यूल बच गए एल्काइल हैलाइड के। बोलो, समझ पा रहे हो मेरी बात की नहीं? तो अभी भी अगर 10 मॉलिक्यूल में से एक ही तो यूज हुआ, 9 तो अभी भी बच रहे। तो अब जब ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड होगा और ये 2 डिग्री अमीन बनेगा, और आपको पता है कि इधर से भी एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, इधर से भी दे रहा है, तो क्या होगा? क्या होगा कि ये लोन पेयर इज वेरी क्विक और वेरी इजी टू डोनेट, वेरी क्विक और वेरी इजी टू डोनेट। और अगर वो बहुत क्विक या बहुत इजी होगा डोनेट करने के लिए, तो ये अटैक मारेगा किसी C+ पे, और C+ कहाँ है बेटा? क्लोरीन से कनेक्टेड कार्बन पे है बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए और कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया? बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव। मेरी बात समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो बोलो। तो अब आप देखोगे कि सेकंड स्टेप पे, क्योंकि हमने ये 10 गुना ज्यादा लिया है अमीन एल्काइल हैलाइड सॉरी, तो 10 गुना ज्यादा लेने के कारण क्या होगा कि ये अब इजीली डोनेट करेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन पे पहले से ही 2 एल्काइल हैलाइड एल्काइल ग्रुप्स हैं, एक H है, एक लोन पेयर है, और अब क्योंकि ये 10 गुना था, 10 में से अभी 9 मॉलिक्यूल बचे हैं, और क्योंकि इस कार्बन पे क्लोरीन जुड़ रहा है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, अपना भी और कार्बन का भी, तो इस कार्बन पे आ जाएगा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज। एम आई राइट? तो अब ये लोन पेयर क्योंकि दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्काइल ग्रुप की वजह से बढ़ाई जा रही है, तो होगा क्या? होगा ये कि ये इस पे अटैक मार देगा। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? और जब देखो यहाँ पे भी कार्बन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? कार्बन ने 1, 2 और 3 बॉन्ड बना रखे बेटा। तो अगर कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, चौथा क्लोरीन के साथ है, तो ये 5वां बॉन्ड बनने आ रहा है, तो जैसे ये जुड़ेगा इस क्लोरीन को फिर से निकलना पड़ेगा,
तो प्रोसेस में रिएक्शन कहाँ जाएगा, ये सी है, ये पूरा ग्रुप है CH3, इस CH3 ग्रुप से Cl चला गया बेटा, तो यहाँ पे रह गया नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन से पहले से ही 3 CH3 और एक H जुड़ रहा था, और सबको पता है कि अटैक कैसे होता है। मैं दोबारा बता देती हूँ एक बार, ये एक इलेक्ट्रॉन ये इसको देगा, एक अपने पास रखेगा, तो जब एक इसको मिलेगा, एक अपने पास रखेगा तो बॉन्ड बनेगा, पर उस चक्कर में नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। एम आई राइट एवरीबॉडी? बोलो बेटा, कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसमें किसी को तो बोलो। Is it clear? Everybody is it clear? Class 12, I hope you are understanding. ठीक है, गुड। तो अब क्या हुआ, तो नाइट्रोजन प्लस है, अगेन नाइट्रोजन can't hold positive charge, तो नाइट्रोजन can't hold positive charge क्योंकि it is highly electronegative, तो उसके चक्कर में H को जाना पड़ेगा अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर, ठीक है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा N CH3 और इस पे आ गया लोन पेयर। एम आई राइट एवरीबॉडी? बोलो, बात समझ पा रहे हो? तो कहीं पे भी किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, बोलो बच्चे। क्लास 12, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मैम CH3 ने हम CH3 ने इलेक्ट्रॉन्स लिए थे, इसलिए उससे H हटा है। क्योंकि नाइट्रोजन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन थे, कार्बन से Cl जुड़ रहा था। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि क्लोरीन, बताओ? क्लोरीन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑब्वियसली वो अपनी तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना। अब तुम ये सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन जब ये बॉन्ड, सोचो इसके जाने की बात तो बाद में सोचो, तुम ये सोचो कि भाई मैम एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का था इस बॉन्ड में और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का था इस बॉन्ड में, पर बॉन्ड बनने के बाद वो इलेक्ट्रॉन रहा किसकी तरफ, वो इलेक्ट्रॉन रहा क्लोरीन की तरफ। क्यों रहा क्लोरीन की तरफ? क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो बॉन्ड बनते ही इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो गए, क्लोरीन की तरफ। तो इस कार्बन पे थोड़ी देर के लिए डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ? आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज किसको दिख रहा है, लोन पेयर नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अटैक मार देगा कि नहीं मार देगा कार्बन पे? तो अटैक जब मैं वर्ड बोलती हूँ अटैक मारना, तो अटैक कैसे मारा जाता है मैं वही बता रही हूँ केमिस्ट्री में। 2 इलेक्ट्रॉन से बेटा, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा रही हूँ तो एक को क्रॉस से दिखा रही हूँ। अब ये दोबारा मैं नहीं बोलूंगी, एक बार समझ लो। तो अटैक मारने का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन क्रॉस वाला मान लीजिए कार्बन को मिल गया, तो अगर कार्बन को एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन दे दिया और डॉट वाला अपने पास रख लिया तो बॉन्ड तो बन गया, बोलो बन गया कि नहीं बन गया, बताइए? यस मैम। अब बॉन्ड बनने के चक्कर में क्या हुआ, यहाँ Cl से भी बॉन्ड बन रहा था, तो कार्बन क्या लगा कि भाई मैं तो 5 बॉन्ड नहीं बनाता, तो एक इधर से बन रहा है, एक इधर से बन रहा है, 3 हाइड्रोजन से बन रहा है, तो फिर इस क्लोरीन को जाना पड़ा। समझ पा रहे मैं क्या बोल रही हूँ? तो क्लोरीन का बॉन्ड जाना पड़ा, तो कार्बन पे अब 4 ही बॉन्ड्स हैं, पर उस चक्कर में नाइट्रोजन ने तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, तो नाइट्रोजन का तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो उस प्रोसेस में मुझे बताओ कि नाइट्रोजन का अगर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया दैट मींस व्हाट बेटा, कि नाइट्रोजन, बट नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं कर सकता। नाइट्रोजन का नेचर है इलेक्ट्रॉन छीनने का, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेने का। तो इसके लिए क्या होगा कि नाइट्रोजन में जो प्लस चार्ज आया है वो कंपनसेट करेगा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसका था बॉन्ड पे और एक H का था, तो हाइड्रोजन चला गया और अपना क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन भी लेकर नहीं गया, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन तो अपने पास है, पर ये क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो नाइट्रोजन के पास ही रह गया ना, जो कि हाइड्रोजन का था। तो जो नाइट्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन आगे कार्बन को दिया वो कहां से ले लिया, हाइड्रोजन से कंपनसेट कर लिया कि नहीं कर लिया, बताओ? कर लिया। तो दैट इज माय पॉइंट। तो अगर उसने कंपनसेट कर लिया हाइड्रोजन से तो यहाँ से H निकला H+ की फॉर्म में, और नाइट्रोजन भी न्यूट्रल हो गया, और ये H+ निकला था, ये Cl नेगेटिव निकला था, ये HCl बन गया बेटा। समझ पा रहे हो मेरी बात?
तो यहाँ से Yes, ma'am. आपका बन गया 3 डिग्री अमीन, आपका बन गया 3 डिग्री अमीन। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताइए, राइट। और अगर ये बन गया 3 डिग्री अमीन, तो अब की बार देखो कि ये तीन तरफ से 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं बेटा, और 3 एल्काइल ग्रुप्स नाइट्रोजन को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देंगे। और अगर वो नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो इसका क्या मतलब है बताइए, कि ये जो लोन पेयर है नाइट्रोजन पे, ये अब की बार और इजीली डोनेट हो पाएगा, क्योंकि तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। तो तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिलने का मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि दिस इज नाउ इजीली अवेलेबल और इट कैन बी इजीली डोनेटेड टू अदर पॉजिटिवली चार्ज एटम्स। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, बोलो। वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, कुछ है नहीं इसके अंदर। पर क्योंकि अपने तो 10 गुना डाला था, तो अभी सिर्फ 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए, एक सबसे पहले इसके साथ मिथाइल अमीन के साथ, अब की बार दोबारा यूज हुआ डाई मिथाइल अमीन के साथ, अब की बार यूज होगा एक और। तो अब आप देखो प्रोसेस कहां जाके रुकेगी, ऐसे ही सेम प्रोसेस आगे जो होगा। यहां तक लिख दिया सबने तो बताओ, यहां लिख दी ऊपर देखो, देखो तो यहाँ पे हमारे पास ये है, तो आपके पास दिख रहा है ना, बोर्ड क्लियर दिख रहा है ना ऊपर की तरफ, CH3 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 लोन पेयर, और अभी भी मेरे पास CH3Cl है, क्योंकि हमने CH3Cl को 10 गुना लिया था बेटा। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये फिर से इस पे अटैक मारेगा। अटैक करने का मतलब जो आपको पता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, एक अपने पास रखेगा। और क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है इस कार्बन से, अगेन है पॉजिटिव चार्ज, तो क्लोरीन चला जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस हो जाएगा NCH3, 3 CH3 पहले से जुड़े हुए हैं, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, पर अब की बार ये नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि सिंपल H को तो भगाया जा सकता है, ये बड़े बड़े CH3 ग्रुप्स को हटाना बहुत मुश्किल है। तो N पे पॉजिटिव चार्ज अब की बार बना रहेगा, और ये जो Cl नेगेटिव निकला है, ये इस Cl नेगेटिव इस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज से जुड़ा रहेगा। तो ये हमारा बन गया क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। बात समझ पा रहे हो? दिस इज माय क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट। क्वार्टरनरी इसलिए क्योंकि देखो ये 3 डिग्री अमीन था, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे थे, और अब की बार इस नाइट्रोजन से 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ रहे बेटा। तो अगर इस नाइट्रोजन से 4 एल्काइल ग्रुप जुड़ेंगे, तो आप एक एल्काइल ग्रुप जुड़ता है तो बोलते हो प्राइमरी, विच इज 1 डिग्री। 2 एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं तो आप बोलते हो 2 डिग्री और सेकेंडरी। अगर 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ते हैं तो आप बोलते हो 3 डिग्री या टर्शरी। समझ रहे हो? इसी तरीके से अगर आप 4 एल्काइल ग्रुप्स देखते हो नाइट्रोजन से जुड़े हुए, तो आप बोलते हो 4 डिग्री या क्वार्टरनरी। पर क्वार्टरनरी बनाने के चक्कर में ये बन जाता है अमोनियम सॉल्ट। एम आई राइट? कहीं में भी कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट एवरीबॉडी? क्लास 12 गॉट इट? तो दिस इज व्हाई हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स है। तो यहाँ पे जाके गाड़ी रुकती है कब तक? जब तक हमारे पास ये क्वांटिटी ज्यादा होती है, एल्काइल हैलाइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है और अमीन की क्वांटिटी बहुत कम होती है। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो, बोलो जी। कहीं पे भी कोई दिक्कत है इसके अंदर? मैम इन सब में रिएक्टेंट सेम है, तो इनके अलग अलग डिग्री के प्रोडक्ट्स के बन रहे हैं। रिएक्टेंट ये था, लेकिन हमने ये वाला जो एल्काइल हैलाइड था ये बहुत ज्यादा डाल दिया। तो बहुत ज्यादा डालने के चक्कर में इससे पहले 2 डिग्री बन गया। अब वो 2 डिग्री रुक जाता, वहीं रुक जाता ना, रिएक्शन कुछ होना नहीं था। लेकिन क्योंकि आपने ये एल्काइल हैलाइड ज्यादा ले लिया, तो अभी भी ऐसा कार्बन था जिसपे प्लस चार्ज था, और अब की बार वो जो 2 डिग्री का अमीन बना था ये वाला, ये 2 डिग्री का अमीन अब ज्यादा इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया, क्योंकि दोनों तरफ से उस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। नहीं आई बात समझ? बताओ। आ गया। तो अब इसीलिए, लेकिन क्योंकि अगर सोचो ये 1:1 के रेशियो में अगर आप डाल देते ना, 1:1 में डाल देते, तो एक बारी में ही खत्म हो जाता। इसके एक लोन पेयर को इसके एक कार्बन पे अटैक करना था और 2 डिग्री बनना था, खत्म सी बात थी। तो यहाँ पे आपका 2 डिग्री अमीन अपने आप बन जाता। तो ये अगर आप 1:1 के रेशियो में लोगे, तो इसलिए आपका प्रोडक्ट एक ही जगह रुकेगा। लेकिन अगर आप 1:1 के रेशियो में नहीं लोगे,
1:10 की रेशो में लोगे तो ये प्रोसेस आपकी लंबी चलती रहेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो। यस मैम। ठीक है जी, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द कॉन्सेप्ट। तो यहां तक आपका ये बनेगा और ये बनेगा आपका क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब बात इसमें आती है कि मैम पिरिडीन का कहीं नहीं, देखो ध्यान से सोचो। देखो मैंने आपको सिंपल सी बात बोली है, जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं ना बेटा वो सब बेस है। जितने भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं वो सब बेस हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अगर ये 1 डिग्री अमीन है तो ये भी बेस है, ये 2 डिग्री अमीन है तो ये भी बेस है, ये 3 डिग्री अमीन है तो ये भी बेस है, और बीकर में HCl बनना है बार बार बार, देखो। तो आप मुझे बताओ, अगर इतना एसिड बनेगा तो वो अमीन से रिएक्शन कर जाएगा। अगर हमारा अमीन यही यूज हो गया एसिड के साथ, HCl के साथ, तो फिर ये रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगा? इस रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए कि ये लोन पेयर इस कार्बन पे अटैक मारे। सिंपल सी बात है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यस मैम। तो अगर वो HCl बनता है तो हमें उस HCl को खपाना पड़ेगा, हमें उस HCl को वही न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने पिरिडीन डाल दिया। तो पिरिडीन क्या करता है, वो इस HCl के साथ, जैसे देखो HCl बना साथ में, तो पिरिडीन इस HCl के साथ रिएक्शन करेगा। HCl एसिड है, पिरिडीन बेस है, एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट बनेगा और वो सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा रिएक्शन भी करके। तो अगर वो सॉल्ट नीचे बैठ जाएगा रिएक्शन भी करके तो आपके लिए HCl बनते ही खत्म हो जाएगा और ये रिएक्शन फॉरवर्ड ही जाएगा, फॉरवर्ड ही जाएगा। नहीं तो अगर HCl बना नहीं जाता तो आप देखो ये HCl वापस से इसके लोन पेयर पर अटैक मार देता, क्योंकि HCl आपको H+ दे सकता है और H+ को लोन पेयर दिख जाएगा, और वो लोन पेयर तो बैठा ही है कि भाई मेरे पे कोई अटैक मारे आके। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। इसी वजह से हमने इस रिएक्शन में पिरिडीन का इस्तेमाल किया है। समझ पा रहे हो? मेरी बात क्लियर हो रही है सबको तो बोलो। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा? इज द कॉन्सेप्ट क्लियर टू एवरीबॉडी? बताइए। यस मैम। राइट, सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है ये आपका हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, लिख लीजिए इसको, दिस इज हॉफमैन्स अमोनोलिसिस। तो इसमें लिखेंगे 2-3 पॉइंट्स लिख लीजिए। लिखो हॉफमैन्स अमोनोलिसिस, इन हॉफमैन्स अमोनोलिसिस if the ratio of alkyl amine and alkyl halide RCl, देखो मैं तुम्हारे लिए CH3 लिख रही हूं, आपकी बुक लिखेगी R का मतलब होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप, R का मतलब होता है कोई भी एल्काइल ग्रुप। तो CH3NH2 यानी कि आपका अमीन और आपका एल्काइल हैलाइड